मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी। मेरे घर में मैं, मेरा भाई, भाभी और मेरी छोटी बहन रहती थी। सब कहते हैं कि भाभी माँ होती है, पर मुझे मेरी भाभी कहीं से भी माँ नहीं लगती थी। दिन भर ताने मारना उनका एक टशन था। सारा दिन आराम से पसरी रहती थी। मुझे घर का सारा काम करना पड़ता था। ऊपर से मेरी शिकायत भैया से करती थी और यह कुछ काम नहीं करती, निठल्ली बैठी रहती है, इसको कुछ काम आता नहीं है, इसको कब सिखाओगे काम? क्या ये ऐसे ही पड़ी रहेगी? मैं खून के आंसू पी कर रह जाती। हमारा गांव एक छोटा सा कस्बा था तथा लड़कियों की शादी छोटी उम्र में हो जाती थी और मेरी कुछ सहेलियों की शादी हो चुकी थी, पर मैं पढ़ना चाहती थी। पर भैया चाहते थे इसकी किसी तरह शादी हो जाए तो हमको छुटकारे मिले। पर मेरी भाभी शादी के पक्ष में नहीं थी। शायद उन्होंने सोचा होगा अगर इसकी शादी हो जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। मैंने 12वीं पास कर ली थी। काफ़ी लड़कियां कॉलेज में भी एडमिशन ले रही थी, पर शायद भाभी मुझे आगे पढ़ाना ही नहीं चाहती थी। इसलिए ना तो भैया ने ना ही भाभी ने मेरे कॉलेज की बात की। मैं भी आगे बढ़ना चाहती थी। मैं कुछ पढ़ लूँ, आगे बढ़ लूँ, यही मेरा सपना था। मेरी कुछ सहेलियों की शादी हो गई थी। मैं जब उनको हंसते और खिलखिलाते देखती तो मेरे मन में भी शादी की शहनाई बजने लगती। फिर सोचने लगती जल्दी से मेरी शादी हो जाए और मुझे इस नर्क से छुटकारा मिले। पर किसी को मेरी पड़ी ही नहीं थी। एक दिन टेबल के पास मुझे अहमदाबाद में डिज़ाइनिंग वाला फॉर्म मिला। मैंने यह सोचकर भर दिया शायद किसी का दिल पिघल जाए। और दूसरे दिन जब मैं उठी उस फॉर्म को ढूंढने लगी, मुझे वह फॉर्म कहीं नहीं मिला। सब जगह ढूंढा, मुझे मिला ही नहीं। मुझे लगा मेरी भाभी ने मेरा फॉर्म फाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं कहीं पर पढ़ने के लिए कोई फॉर्म भरूं। खैर कोई बात नहीं, वह बात आई गई हो गई। एक दिन मुझे पता चला कि मेरा अहमदाबाद में डिज़ाइनिंग फैकल्टी में सिलेक्शन हो गया है। लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरा तो फॉर्म गुम हो गया था, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ? भैया तो करेंगे नहीं, भाभी मुझे आगे पढ़ाने का मन नहीं था। तो कौन है वो नेक दिल इंसान या बड़े दिल वाला जिसने मेरा एडमिशन उधर करवा दिया? फिर क्या हुआ? मैं कॉलेज चली गई और पता चला मेरी भाभी ने खुद कॉलेज आकर फॉर्म जमा करवाई और मेरा भाभी के प्रति बैर का भाव आंसू बनकर पिघलने लगा। और जब मैं हॉस्टल में रही, मैं दिल से अपनी भाभी के लिए दुआ निकल रही थी मेरे मन में कि कम से कम उन्होंने मेरे सपने पर ध्यान तो दिया। मेरी भाभी सपने देखने में नहीं, कार्य करने में विश्वास रखती थी। और कौन कहता है भाभी माँ नहीं होती? मैंने यह आज सचमुच देख लिया है।